हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज हम लोग सीजीएल 1200 जो टॉप जीके हैं उसका हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे। तो देखिए, मेरा काम है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना और आपका काम है जम के प्रैक्टिस करना ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है? तो त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त, यानी कि इसे मेरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है, किस महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। यह सबसे गहरा बिंदु है महासागर का। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है वो मुख्य रूप से उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? रेडियोधर्मी ऊर्जा से। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? चोल। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। और एक है विजयालय, विजयालय, ये भी चोल शासक थे। क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अच्छी बुक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। क्वेश्चन है, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी? अणु परमाणु का बात करेगा तो अब एवोगाड्रो का नियम। हाँ, तो कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक लड़ी गई? तो देखिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके किसके बीच? तो राष्ट्रकूट हो गया, गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में, पाल वंश के शासकों के बीच में। तो ये कदम हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित नहीं था। मणि मेखलाई महाकाव्य अच्छी पुस्तक है। तो मणि मेखलाई महाकाव्य जो है किसकी कहानी का वर्णन करती है? तो कोवलन और उसकी बेटी माधवी। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आपको भले लगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। दूरी की इकाई कौन सी है? तो दूरी की इकाई क्या होती है? ऐसे तो मीटर होती है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में से प्रकाश वर्ष भी जो है दूरी की इकाई है। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम हेतु कितने सदस्य न्यूनतम रूप से आवश्यक हैं? तो कितने हो जाएंगे? सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हमारा संसदीय प्रणाली। भारत का जो सरकार है, भारत का संविधान सरकार की क्या है? संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्वेश्चन है कि भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में कौन सा मौसम आता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरद ऋतु। डैश समय ग्राफ की किसी वस्तु की चाल दर्शाती है? तो कहने का मतलब है कि दूरी और समय ग्राफ जो है, दूरी समय ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? तो वस्तु की चाल पता चलता है। कहने का मतलब वही है कि दूरी और समय ग्राफ जो होता है उससे हमें क्या पता चलता है? तो उससे हमें वस्तु का चाल पता चलता है कि वस्तु का स्पीड कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडले, अच्छा क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत बार इसको हम देख चुके हैं, कम से कम 15 बार।
भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा ये? जन्माष्टमी। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई को क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा। अहमदनगर को कब जो है मुगलों के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था? तो कब मिलाया गया था अहमदनगर को? 1632 में। शाहजहां का शासनकाल था उस टाइम में। संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं था? हरित क्रांति का लक्ष्य क्या नहीं है? तो सिंचाई का विस्तार। ये देखिए आवश्यक लक्ष्य नहीं था। और बाकी बात क्या है? तो हरित क्रांति में क्या क्या उपयोगी जरूरी था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, फसल उत्पादकता में वृद्धि और उर्वरक का उपयोग, ये सब इसका लक्ष्य था। क्लोरेला एक तरह का शैवाल टाइप का होता है। ये क्लोरेला ये किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो प्रोटीन। तो क्लोरेला जो है ये किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा। देखिए हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन उस समय जो ये है सोना, लोहा, चांदी, इस सब का जो है खोज उस टाइम में नहीं हुआ था। तो मुख्य रूप से कांसा और तांबा यही सब का उपयोग किया जाता था उस समय। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो इस किसने पता लगाया था? गैलीलियो गैलीली ने। निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? चावल। पेरिस इंडियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1905 में। क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया। द्रौपदी मुर्मू, ये आपको लग रहा होगा कि ये करंट का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन आने वाले 5-6 साल तक के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा को टच करती है। यानी कि जो चीन और भारत के बीच जो सीमा है मैकमोहन रेखा, ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या क्या संबंधित है इसको ऑप्शन से छाटिए। तो गरबा, डांडिया, भवई, ये सब गुजरात से संबंधित है। होजागिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो कि इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी, कब लड़ी गई? तो क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ी गई थी। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो नागभट्ट जो थे ये प्रतिहार वंश के राजा थे। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? संस्थागत संरचना मतलब समझ रहे हैं जिस सरकार का समर्थन हो। तो ये वाणिज्यिक बैंक हो गए संस्थागत संरचना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, सहकारी और भूमि विकास बैंक हो गए। ये सब ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों को लोन वगैरह दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग हैं। लेकिन जो साहूकार हो गए, सूदखोर हो गया, ये सब जो है महाजन, ये सब मतलब संस्थागत श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी कि ये सब क्या करते हैं? ये सब जनता किसानों का शोषण करते हैं। अब और मेन चीज़ है कि इन लोग से जो है संस्थागत संरचना से क्या होता है, जो भी संस्थागत स्रोत हैं ऋण देने वाले, उनमें कागजी कार्रवाई होने के बाद ऋण दिया जाता है। लेकिन ये जो साहूकार वगैरह हैं इन सब से ऋण लेने के लिए आपको किसी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेकिन ये जनता का शोषण ज़्यादा करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहूकार, जो कि बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के जो खेल होते हैं उनके बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय, समझ रहे हैं आप, का संबंध किस राजवंश से था? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। और कृष्ण तृतीय किस वंश का राजा था? तो राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई? दक्षिण भारत में नहीं हुई कौन सा? तो क्षत्रिय जो है ये असम से संबंधित है। असम। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका में स्थित है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना? तो चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना 1989 में। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन थी? तन्वी शाह। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि मौलिक कर्तव्य है अभिभावक का कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें मौलिक शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? एजी टॉन्सले। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक कौन नहीं है? कौन है? तो क्या हो जाएगा? लिटमस भी और हल्दी भी। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर? तो जो क्षोभ मंडल है, सबसे निचला जो वायुमंडल का परत है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, उसकी औसत मोटाई होती है 13 किलोमीटर। पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था? व्यापारियों के संगठन के रूप में किसे जाना जाता था? नगरम। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। मिलान करना है इसमें। तो क्वेशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। क्वेशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। और कमज़ोर हड्डी या मांसपेशी ये कैल्शियम की कमी से होती है। रक्ताल्पता को एनीमिया भी बोला जाता है, ये आयरन की कमी से होती है। और घेंघा जो रोग है, घेंघा, ये आयोडीन की कमी से होती है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत ने सिर्फ 1 बार किया, वो भी कब? तो 2010 में। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ कितने सीमा लगती हैं कितने राज्यों की? तो 5। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिरों को उपहार दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो देवदान का मतलब हो गया कि भूमि जो है वो मंदिरों को दान में दी गई है। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए कहाँ पे? तो बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई? 1840 में। कहाँ पे? तो बॉम्बे में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देहरादून में। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या बोला जाता है? परिमाण। जैसे हम लोग बोलेंगे कि कोई भी वस्तु जो है जैसे विद्युत धारा ही बोलते हैं, बोलेगा कि कितनी विद्युत धारा थी? तो 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर जो है ये ऐसे बोलेंगे। 10 एम्पियर का मतलब हो गया कि ये अंकीय मान है, तो इसको बोलेंगे परिमाण है। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी किस महीने में माना जाता है? तो अप्रैल में। 1867 में बम्बई में स्थापित
बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की थी। तो प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में। कहाँ पे? तो मुंबई में। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो 919। बाल लिंगानुपात 919। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया जाने वाला काला कार्ड का मतलब क्या होता है? अयोग्य है। खिलाड़ी जो है अयोग्य है। अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? उभरी एवं सपाट भूमि को बोला जाता है पठार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? 6। सरोजिनी नायडू कानपुर में, कब? कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। कब? तो 1925 में। 1925 में कहाँ पे? तो कानपुर में सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उरैयार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था, जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया? तो ये कौन सा था? तो विजयालय। कावेरी क्षेत्र में कब्जा किया था विजयालय और चोल साम्राज्य की स्थापना की। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 1878 में। निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है, यानी कि विद्युत का चालक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कठोर रबर। धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा का, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक कौन होते हैं? तो शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन फसल उत्तरी भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? ये देखिए, जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसमें देखिए मुख्य रूप से 4 पोषक श्रेणियां होती हैं, ठीक है, यानी कि पोषण स्तर होता है 4 ट्रॉपिक लेवल। उसमें से जो पहला होता है, ये तो दूसरा है ना, पहला जो होता है उसको बोलते हैं उत्पादक यानी कि स्वपोषी जीव, स्वपोषी। इसमें मुख्य रूप से आते हैं पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और द्वितीय उत्पादक में आते हैं जो कि शाकाहारी, यानी कि पहले पोषी स्तर के जीवों को जो खाते हैं वे शाकाहारी, यानी कि साग पात जो भी घास फूस है उसे खाते हैं शाकाहारी। तो वही द्वितीयक उत्पादक में कौन आते हैं? शाकाहारी। और प्राथमिक उत्पादक में आते हैं स्वपोषी जीव, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, नील हरित शैवाल, यही सब। क्वेश्चन है कि कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? तो रबी के मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है? जौ। डैश में आम्र बौछार यानी कि मैंगो शावर का सामान्य है। मैंगो शावर जो है किस राज्य में एक आती है, यानी कि एक चक्रवात टाइप का या कुछ होता है, मौसम होता है चक्रवात टाइप का, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो मैंगो शावर केरल। सुनंदा नायर, अच्छा क्वेश्चन है। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम। मतलब कहने का मतलब है कि सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। जब अपरदन में लिग्निन या काइटिन प्रचुर मात्रा में होती है, जब अपरद में, तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये धीमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं थोड़ा जटिल होते हैं, कठोर होते हैं, इनका अपघटन होने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो तानसेन। हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व जो है कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो जो भी संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों और नीतियों को लागू करने का दायित्व किसके ऊपर है? तो कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा होता था, जिसे क्या बोला जाता था?
तो नगर दुर्ग। पश्चिमी हिस्सा जो होता था वो छोटा और ऊंचा होता था, जिसे हम लोग नगर दुर्ग बोलते थे उस समय। निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? बहिर्जनित बल के कारण कौन सा घटन होता है? तो अपर्दन। और आंतरिक बल के कारण कौन कौन सा होता है? तो ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है एक अधिकार अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 301 के तहत कौन सा एक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर था, जो किसका बना हुआ था? तो पक्की हुई ईंट का बना हुआ था। आज भी वो अवेलेबल है। द्विकोरिक प्राणियों का एक उदाहरण है क्या? तो सिलेंट्रेटा। तो जो जीवों का जो शुरुआती वर्गीकरण है, यानी कि पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ये सब द्विकोरिक है, ठीक है। और बाकी बाद इसके सिलेंट्रेटा के बाद जो भी जीव होते हैं, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस, ये सब एनिलिडा वगैरह जो भी हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वे सब त्रिकोरिक होते हैं। सिर्फ दो जो होते हैं, दो जीवों का वर्गीकरण है, दो वर्ग के जो भी हैं, यानी कि पहला हो गया पॉरीफेरा और दूसरा हो गया सिलेंट्रेटा। ये दो जो जीव हैं, दो वर्ग के जो जीव हैं, ये द्विकोरिक होते हैं, बाकी वह सब त्रिकोरिक। ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो बसाव स्थान। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराज उद दौला। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चौहान या चाहवान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। इसे पृथ्वीराज चौहान बोला जाता था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत। उगादी त्यौहार दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इस समय मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो चैत महीना में। चैत यानी कि वही मार्च अप्रैल का महीना, मार्च का महीना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो क्या हो जाएगा? जलवाष्प। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था? सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? यानी कि इसका कहने का मतलब कि वहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये कहाँ होती है? मासिनराम एक जगह है जो कि मेघालय में स्थित है। भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? व्यापक लगा हुआ है, देखिए, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया? 1982 में। और सिर्फ परिवार नियोजन कार्यक्रम बोले तो 1952 या 54 था, इसी तरह आप शायद देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी। तो भारतीय संसद समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना हुई थी 1949 में। और एक क्वेश्चन हम देखे हैं 3-4 बार कि पूछता है कि भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसमें रंगवती। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? तो स्थानीय पवन कौन सा? इसमें लू। और बाकी बात जो आप देख रहे हैं, पछुआ पवन, पूर्वी पवन, मानसून, ये सब अस्थाई पवन है। बात समझ रहे हैं? दो प्रकार के पवन होते हैं, अस्थाई पवन, एक स्थानीय पवन। तो पछुआ पवन, पूर्वी पवन, ये सब अस्थाई पवन है, और लू जो है हमारा स्थानीय पवन। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती राज का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो हिंदू कॉलेज। ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार रिपीटेड देखे हैं, 15-20 बार क्वेश्चन ये देख चुके हैं। किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? जैविक अवसादी चट्टान किसे माना जाता है? तो चूना पत्थर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें से कौन अवसादी चट्टान है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? चूना पत्थर। कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माना जाता है?
यानी कि पुराणों और महाभारत का संकलन किसने किया था? तो वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। क्वेश्चन है कि किसने 3 रासायनिक तत्वों यानी कि सेरियम, थोरियम और सिलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षर का उपयोग किया जाता है? यहाँ मेन क्वेश्चन है कि थोरियम का खोज और तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षर का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग अभी देखते हैं तत्वों का संकेत के रूप में। तो इसका खोज किसने किया था? बर्जिलियस। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आया था? तो गजनी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका घनत्व है? तो बिहार का। इसको मैच करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका संबंध किससे है? तो ऊर्जा निर्माण। राइबोसोम, इसका संबंध है प्रोटीन संश्लेषण से। केंद्र का संबंध किससे है? तो एक कोशिकीय क्रियाकलाप पर विनिमय से। और लाइसोसोम का संबंध किससे है? तो कोशिकीय का पाचन तंत्र से। क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष बोला जाता है? तो विभाजन का वर्ष बोला जाता है भारतीय व्यापार में 1991 को, क्योंकि इसी 1991 में नरसिम्हा सरकार सर नरसिम्हा जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय वैश्वीकरण का मतलब भारत में नई आर्थिक लागू की गई जिससे संपूर्ण विश्व को भारतीय मार्केट से जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। फिजेंट और मोनाल पक्षी हैं। फिजेंट और मोनाल किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब हो गया कि ये जो होता है संपत्ति कर या जो आयकर, हाँ, विशेष रूप से इसको बोलते हैं आयकर। आयकर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। इम्परफेक्ट एक बुक है या ऑटोग्राफी भी है, इम्परफेक्ट, इसको किसने लिखा है? तो संजय मंजरेकर। कौन सा HYV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंध है? HYV जो हरित क्रांति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा हमारा? चावल और गेहूं। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीज, HYV मतलब हाई यील्ड बीज, उच्च उत्पादन करने वाले जो बीज होते हैं भारत में हरित क्रांति से संबंध है, ये क्या हो जाएगा? चावल और गेहूं। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। प्रोटीन का पाचक कौन करता है? तो पेप्सिन। और एक और है ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया? दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किसने किया? तो अनंगपाल तोमर। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो मोहिनी अट्टम का। विद्युत आवेश की एसआई इकाई, विद्युत आवेश का एसआई इकाई होती है कूलाम। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो धार्मिक की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई? तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या बोला जाता है? तो लू। गर्मी के मौसम में चलती है ये। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल। और सबसे कम हरियाणा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया? तो 1600 में किसके द्वारा चार्टर हासिल किया गया? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? कब? 1853 में।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में जो कामकाज है हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा? अनुच्छेद 120। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन देखते हैं कि डैश मेजर्स द एग्रीगेटेड प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि एक साल के अंदर जो सभी सेवाओं और वस्तुओं का जो कुल उत्पादन का जो मूल्य होता है उसको क्या बोला जाता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। किसी भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी वस्तुएं एवं जो सेवाएं उत्पादन की जाती हैं उसके कुल मूल्य को ही क्या बोला जाता है? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पृथ्वी का क्रोड, जो पृथ्वी का जो निचला भाग है, देखिए ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी, ये सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 परत में बांटा गया। तो जो अंदर वाला जो भाग देख रहे हैं आप, इसी को बोला जाता है क्रोड, और बीच वाले भाग को मेंटल और सबसे बाहरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे निचला है यानी कि क्रोड वाला, क्रोड बना होता है निकेल और लोहा का, इसे नीफे भी बोलते हैं, नीफे। मेवे, वनस्पतिक तेल और मछली किसका अच्छा स्रोत है? मुख्य रूप से देखिए मछली जो है, मछली या वनस्पतिक तेल, ये सब किसका स्रोत है? तो वसा का स्रोत है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये 143, अनुच्छेद 143 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है विशेष मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे सलाह ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है। आवर्त सारणी के दाहिने और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया? तो अधातु तत्वों यानी कि उसे किस समूह में रखा गया है? टोटल समूह 17 में। इसे बोला जाता है हैलोजन। और बाकी बात जो आप ऑप्शन से इसको छांट सकते थे, क्योंकि जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है, समूह जो है 1, 2, 3, इसमें से इस सब में सबको धातु को रखा गया है। और बोल रहा है कि अधातु किस में रखा जाएगा? तो समूह 17 में। समूह 17 को हैलोजन भी बोला जाता है। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुक्मिणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो लाल किला पे झंडा फहराया जाता है। किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOH है, जिसमें R क्या है? एल्काइल है। एल्काइल, एल्काइन या एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है। तो ये किस यौगिक का संरचना है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH है ना लास्ट में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ब्रिटिश संसद ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया? तो कब किया था? 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 का जो क्रांति हुआ उसके बाद क्या किया गया कि भारत का जो प्रशासन था, जो शक्ति था, उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। यानी कि कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश जो महारानी थी उसके द्वारा शासन चलाया जाने लगा। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, ये 2011 हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था प्रति हजार पुरुषों पर कितना था? तो 933 महिलाएं थी। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्याग करना क्या है? संविधान का एक मौलिक कर्तव्य है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था? नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ 1907 में। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन है कि किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है? ये किसने कहा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल। मोहिनी अट्टम एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो केरल। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना
और गरीबी उन्मूलन जैसे जो लक्ष्य थे किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पांचवी पंचवर्षीय योजना। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या बोला जाता है? तो आधार वर्ष। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए जाने की एक शर्त नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वक्पटुता। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो किस किस क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति को कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रख्यात व्यक्ति हैं, या कला या साहित्य, इस क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को वे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। कितने सदस्यों को? तो 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्पटुता का क्षेत्र जो है ये संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ये कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला 1973। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? अकशेरुकी नहीं होते हैं सरीसृप। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। कहने का मतलब ये है कि बाजार में जिस काम की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है, उस काम के लिए उपलब्ध जो मजदूर या फिर जो श्रमिक होते हैं वे नहीं हो पाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है नर्मदा नदी में। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी है अभिकेंद्रीय बल। एशियाड जो होता है, एशियाड जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित होता है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा नियमित होता है। उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार जो है ये आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में मनाया जाता है, दक्षिण के राज्यों में। भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ऑफ इंडिया, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गोवा में। आर्म्स एक्ट जो है जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, कब पारित किया गया था? 1878 में। डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, यानी कि एक तरफ से कई चीजें गोलकृमि बोला जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो गोलकृमि, देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि गोलकृमि किसे कहा जाता है? तो एस्केहेलमिन्थेस, और प्लेटीहेलमिन्थेस को बोला जाता है चपटा कृमि। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही फेमस बुक है। ये क्वेश्चंस तो कम से कम 50 बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, हम खुद 25-30 बार देख चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं आपके एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए उसमें ये उपयोगी साबित होगा। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखें ये सारे क्वेश्चंस। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सारे जो जीके हैं ये अच्छे जीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिर से सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ इससे सवाल आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो व्यापार में सहायक कौन नहीं है? तो जमाखोरी।
जमाखोरी का मतलब हो गया कि जब वस्तु का कीमत सस्ता होता है तो क्या करते हैं दलाल लोग जो भी होते हैं, गलत उद्देश्य से उसको सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और मार्केट में उसका शॉर्टेज हो जाता है। तो जब मार्केट में उसका वस्तु का शॉर्टेज हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो उसका डिमांड बढ़ने लगता है, महंगा होने लगता है, तब उसे महंगाई में बेचते हैं और मुनाफाखोरी करते हैं। तो बस गलत उद्देश्य से किया जाता है जमाखोरी। तो ये जो है व्यापार के लिए सहायक नहीं है। मिर्ज़ा कामरान। मिर्ज़ा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति के लिए प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368। वांगला त्यौहार, अच्छा क्वेश्चन है। वांगला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति। अब पूछे कि कहाँ, किस राज्य में? तो वांगला त्यौहार जो है ये मेघालय से संबंधित है। क्वेश्चन है कि टोरिसेली, देखिए मेन यहाँ क्वेश्चन है कि टोरिसेली किसके खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो मरकरी बैरोमीटर। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स हटन। कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं या विविधताओं की औसत परिस्थितियां वहां की जलवायु कहलाती हैं। तो देखिए 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान का जो मौसम होता है उसका अध्ययन, वहाँ का जो कैसा मौसम है, कैसा रहता है, उसी को, वहाँ का परिस्थिति को क्या बोला जाता है? जलवायु बोलते हैं। 30 वर्ष का पीरियड होता है कम से कम। तो क्वेश्चन आपको यदि पूछे कि भारत का जलवायु कैसा है? तो मानसूनी जलवायु है। कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो बिहार से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो विदेशिया नृत्य। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर किस राज्य में स्थित थी? तो महाराष्ट्र। कॉटन मतलब रुई, सूती मतलब। कौन 15 प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है? इसे बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड। डैश पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो यूराल पर्वत। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो AR रहमान। और अभी हाल में ही भारत में जो एक मूवी है RRR, इसमें एक सॉन्ग था नाटू नाटू, उसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? तो लोकतंत्र में सबसे आवश्यक 2 अधिकार कौन से? समानता और स्वतंत्रता। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा? केरल। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद यानी कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, 5 नदियां जो कि उधर पश्चिमोत्तर भारत में बहती हैं, तो उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो सिंधु। जो 5 नदियां हैं वो सम्मिलित रूप से सिंधु में जाकर के मिलती हैं, तो सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सी नदियां पंचनद में हैं? तो ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये सब पंचनदियां हैं। जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जट जटिन जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर महात्मा गांधी। कब? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? तो नारियल के जो रेशेयुक्त छिलके होते हैं स्क्लेरेन कायमा के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद में वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। पादप कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती, ये गलत है।
क्योंकि पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। बाकी बात जो भी क्वेश्चन जो भी सेंटेंस है आप वीडियो पॉज करके देख लिया अच्छे से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सही कथन पहचानना है। तो सही कथन क्या है कि कार्बन के ऐसे यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं उसे असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। जी सही है। जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे असंतृप्त यौगिक बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे संतृप्त यौगिक बोलेंगे। संतृप्त, सिंगल बॉन्ड संतृप्त, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसे असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे, जिसमें से नगर श्रेष्ठी जो पद था, नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? तो शहर का व्यापारी। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने प्रकार के कर थे? तो 3, जजिया, जकात, खराज, यही सब। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनवरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? मल्च बनाना। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित था? तो क्या हो जाएगा? 5वीं, गरीबी हटाओ 5वीं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये वर्ड जो दिया है ना, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है, ये राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब के जो चुनाव होते हैं, इससे जो संबंधित विवाद होते हैं चुनावों से, उसका निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। तो ये बाकी बात आप जो भी कथन है वो आप वीडियो पॉज करके देख लें। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। विद्युत धारा को, यानी कि कहने का मतलब है विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? तो एम्पियर। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर लें। और बाकी बात आप टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे PDF डले हुए हैं, तो आप उनका प्रैक्टिस करें। और बाकी बात वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। बाकी बात आप जम के प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।